हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का जॉब मसाला पे। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं कैपजेमिनी की इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं इसमें बेसिकली आपको 5 से 6 इंटरव्यूज जो बड़े बड़े और बेस्ट इंटरव्यूज हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस और आंसर साथ में बताऊंगा। तो बेसिकली इसमें टेक्निकल इंटरव्यू भी बताऊंगा और एचआर इंटरव्यू। तो आप इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो देखते रहिए जॉब मसाला। तो चलिए जान लेते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको नॉलेज नहीं, जो भी प्रोजेक्ट्स आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आप रिज्यूम में लिखोगे उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक या दो आपको अच्छे से जानना है, नॉलेज होना चाहिए उसका। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा नॉलेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी नॉलेज है। एक दो क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं एचआर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। एचआर इंटरव्यू में के लिए आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड है आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पूछा जाएगा आपकी, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल और जो रिज्यूम में आपने कुछ डाला उससे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद कैपजेमिनी के बारे में आप क्या जानते हो, आईटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या जानते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। चलिए पहले इंटरव्यू देख लेते हैं। ये इंटरव्यू एनआईटी दुर्गापुर के एक सीएससी स्टूडेंट के सीनियर एनालिस्ट ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहले टेक्निकल इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा गया, गिव एन एग्जांपल ऑफ पास वाई वैल्यू दैट गिव्स एन एरर एंड पास वाई रेफरेंसेस दैट रेक्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होता है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। जब आप दो नंबर को स्वैप करोगे तब पास वाई वैल्यू में एरर देता है और पास वाई रेफरेंस में कोई एरर नहीं देता, रेक्टिफाई करता है स्टेटमेंट को। तो अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ रैम एंड रोम। तो ये आप सबको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर आप लोग खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर और गिव सम एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और एडवांटेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे एडवांटेज होता है इट हेल्प्स डेटा एनालिस्ट टू रिट्राइव, एनालाइज, अपडेट डाटा और रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी की। इसकी आप इजीली आंसर कर सकते हो। मैं टफ क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगा। वेयर वन कैन यूज डाटा सेट डॉट क्लोन। तो इसका आंसर है डाटा सेट डॉट क्लोन जस्ट कॉपी द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा सेट। टेबल को कॉपी कर देता है, डाटा को वो कॉपी नहीं करता, वो सिर्फ टेबल को कॉपी करता है। चलिए जान लेते हैं एचआर इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहली क्वेश्चन पूछी गई थी डू यू हैव एनी ऑफर फ्रॉम एनी अदर कंपनी। ये आपको बताना होगा, यस और नो आप जो बताना सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वेयर डू यू सी योरसेल्फ 10 साल आफ्टर फ्रॉम नाउ। 10 साल बाद आप किस जगह पे खुद को देखते हो। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक कैपजेमिनी वर्क इज़ फॉर यू। कैपजेमिनी में आपके लिए क्या वर्क होगा, ये आपके बारे में पूछा गया। तो फोर्थ क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू नो अबाउट लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, क्या क्या उसमें होता है, फंक्शंस, एक एक चीज़ आपको बताना होगा। चलिए एक अगली इंटरव्यू देख लेते हैं। इस इंटरव्यू को टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन इफ़ ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 8 राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप देम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक ईजी प्रोग्राम है जो आप सब लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम पूछा गया था राइट ए प्रोग्राम टू डिसाइड वेदर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। ओके, ये भी ईजी है, आप कर सकते हैं। और थर्ड प्रोग्राम पूछा गया था राइट ए प्रोग्राम टू फाइबोनाची सीरीज। उनसे प्रोग्राम ही पूछा गया था इस इंटरव्यू में। और फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, आप इसके आंसर्स आप गूगल करके आप देख लें, ठीक है, और इसको याद कर लें। इंटरव्यू 2 के एचआर इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स में एक तो आपको खुद को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नंबर 2 पूछा गया गिव वन इंस्टेंट वेयर यू हैव शोन लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। ये जो बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 3 में पूछा गया यू हैव 15 रुपीज़, ठीक है, आपके पास 15 रुपीज़ है, आपको जाकर चॉकलेट खरीदना है। एक चॉकलेट का रेट है 1 रुपी। लेकिन अगर आप 3 चॉकलेट रैपर शॉपकीपर को दे देते हो तो आपको शॉपकीपर एक चॉकलेट वापस देता है और देता है एक ऐड करके, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने चॉकलेट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये आपको खुद से आंसर करना है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आप सोचिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चौथी क्वेश्चन पूछी गई वो थी कि इन अ टाउन देयर आर ओनली 2 बार्बर्स। एक टाउन में सिर्फ 2 बार्बर है और आपको उस टाउन में आप नए हो, अकेले गए हो, ठीक है। तो आपको हेयर कटिंग करवाना है। तो आपको कुछ किसी से पूछना नहीं कि कौन है जो बेस्ट हेयर कटर है। तो आप कैसे पता करोगे दोनों में कि सबसे अच्छा हेयर कट कौन करता है। इसको आपको सोचना है दिमाग से और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंटरव्यू 3। तो ये इंटरव्यू आईआईटी खड़गपुर के इसी स्टूडेंट को है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको जॉब ऑफर किया गया है, ठीक है। तो टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन में से पूछा गया था व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द डिफेक्ट डेंसिटी इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग।
तो दैट्स आंसर इज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कन्फर्म्ड इन सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड of operation divided by the size of software. It is count 1000 lines of codes. Okay. Next question that has been asked, that was the gives 3 important data migration tools. Okay. The answer is Microsoft SQL, Oracle Data Service Integrator, and third one is Talent Data Integration. So move on to next question. What is normalization in SQL? Okay. The answer is given in the screen. You can write in your copy or just learn it. Okay. So now let's move into next question. What is the role of garbage collector in Java? So the role of Java collector is to perform automatic memory management. So moving to the HR interview, we have the first question. What is your expected CTC and what if doesn't match with your expectations? तो ये आप क्वेश्चन खुद से सोचना है इसका आंसर क्या हो सकता है. So next question is, what do you know about Capgemini and how will you improve the Capgemini? Okay. So let's move on to the next question. Next question is, what are the qualities of a good manager? Okay. ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद के एक्सपीरियंस के अनुसार, खुद के थॉट के अनुसार आंसर करता है. मैं आपको इसके आंसर्स नहीं बता सकता मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. व्हाट सब्जेक्ट आर द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू इन योर ग्रेजुएशन? हाउ डिड यू ओवरकम योर डिफिकल्टी? तो ये आपको खुद को देखना है, खुद को एक्सपीरियंस को देखना है, खुद के समझ को देख करके इन सब क्वेश्चंस को आंसर करना है. ठीक है. चलिए देखते हैं अगला इंटरव्यू 4. तो ठीक है, ये इंटरव्यू IIT बॉम्बे के एक IT स्टूडेंट्स का है. उसको जॉब ऑफर किया गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर का. तो उसके टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द डिफरेंट इंडेक्सेस इन SQL सर्वर? ओके. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ SQL इंडेक्स इन सर्वर. ओके. क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स. दैट्स अ इजी क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. So the next question is, can we compile Java program in Notepad? Yes or no? Just yes or no. So yes, we can compile Java program in Notepad. That's an easy question. Okay. So moving to the next one. Next question is, what is MS Access and SQL in database? SQL database आपको पता है. MS Access बता दें. MS Access allows you to create framework for the storing information in database. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है. तो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड नेम सब सर्विस प्रोवाइडर. यहाँ पे आप आंसर देख लो और इस आंसर को आप लिख करके याद कर लो, क्योंकि हर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग पे आपको पूछा जाता है. अगर आप खास करके सर्टिफिकेट आप क्लाउड कंप्यूटिंग के डालते हो तो बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज CSS एंड इट्स यूज? ओके. तो इसका आंसर है, CSS इज द लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेजेस इंक्लूडिंग लेयर, कलर एंड फॉन्ट्स. इट अलाउज इट वन टू अडैप्ट द प्रेजेंटेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस जैसे लार्ज स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन और प्रिंटर. अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा गया कि टेल मी समथिंग अबाउट C विच नन हैज एक्सप्लेन टू यू इन योर कॉलेज. ओके. तो ये आपको खुद से सोचना है. ठीक है. ये अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, C के नॉलेज के हिसाब से बताइए. चलिए HR इंटरव्यू के क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं. तो HR इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच सब्जेक्ट डिड यू प्रेफर्ड इन योर लास्ट सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन एंड व्हाई? ओके. ये क्वेश्चन खुद से आंसर आप कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट प्रॉब्लम डिड यू फेस इन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स एंड हाउ डिड यू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स? ओके. दैट्स एन इजी क्वेश्चन. नाउ यू कैन आंसर, थिंक एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके. Next question is, what do you love about your city and what type of changes you want in your city and how? Okay, that's an easy question. You can also answer as per your experience. So question number 4 is, assume 1 rupee equal to 20 sparrow equal to 1 crow and 5 rupee equal to 1 parrot. You have 100 rupees and you have to spend your whole money such a way that you have to buy 100 words in total. Think that question clearly and answer in the comment box. Okay. मूविंग टू द इंटरव्यू 5 लास्ट इंटरव्यू. इन्हें जॉब ऑफर किया गया था प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनिंग का. ठीक है. तो उसके टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी वर्ड्स टू बी एबल टू रीड बाय सीन? तो इट कैन रीड ओनली 1 वर्ड बिकॉज इट कैन एक्सेस ओनली 1 वर्ड एट अ टाइम. दैट्स द आंसर. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर? आंसर आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, व्हाट आर सेलेक्टर्स इन CSS? तो CSS selectors are used to find HTML element you want to style. टेक्निकल इंटरव्यू का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज HTML5? ओके. इट इज अ सिस्टम दैट अलाउज द मॉडिफिकेशन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द वेब पेजेस एज वेल एज मेकिंग एडजस्टमेंट टू अपीयरेंस. दैट्स द आंसर. इंटरव्यू 5 के HR इंटरव्यू क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस यू विल लीव आवर कंपनी. ठीक है. तो
तो आपको इस तरह का खुद से सोचना है और इसका आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टेल अस अबाउट वन प्रॉब्लम यू हैव फेस्ड इन लाइफ एंड हाउ डिड यू ओवरकम। थिंक बिफोर यू आंसर, ओके, थिंक सम सेकेंड एंड आंसर द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द HR। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ओके, दैट्स अ इजी क्वेश्चन जो कि आप खुद से आंसर कर सकते हो। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द सम गुड इनिशिएटिव यू टुक फॉर द betterment of the college, you can answer easily. Subscribe the Job Masala for the more interview related videos. Please must subscribe, like and share.